हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। जैसे आप लोग देखे आज इस वीडियो का जो हेडलाइन है एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो इस स्विंग ट्रेडिंग सेटअप क्या है इस वीडियो में आप देखेंगे हम लोग। अभी एक बात है कि इस स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में मैंने भी लास्ट 5-6 महीना से काम कर रहा हूँ और इसको मॉडिफाई करके हमने देखा है कि इस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड भी आज के दिन में मिल रहा है। और हम ये भी चाहते हैं कि इस चैनल के थ्रू जैसे हम लोग पहले भी अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, तो जो सेटअप है ये सेटअप के बारे में भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, बैक टेस्ट करके भी देख सकता है। जैसे जैसे हम ये सेटअप के बारे में चर्चा करेंगे और इस सेटअप का क्या रिटर्न मिल रहा है जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप भी बोल सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज जो है इस ट्रेडिंग सेटअप का हम लोग रिस्क रिवार्ड जो देखा है बैक टेस्ट के दौरान वो है 1:5 या 1% अगर रिटर्न लेंगे तो 5% इसका बेनिफिट मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये सिस्टम दुनिया का कोई भी सिस्टम के जैसे होली ग्रेल सिस्टम नहीं है। लेकिन इस सिस्टम का जो बैक टेस्टिंग है उसको करके हमने देखा है, इसमें रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होता है वो 1:5 के आसपास में होता है, जिसमें 1% अगर हम लोग रिस्क में रखते हैं कैपिटल को तो उसके अगेंस्ट में 5% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल हमको रिटर्न मिलता है इस ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉप लॉस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी ट्रेड का, वो 5% फ्रॉम द एंट्री प्राइस और सिग्नल कैंडल लो, ये ईओडी बेसिस में हम लोग रख रहा है। इसको आप लोग जैसे जैसे हम लोग ये ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कस करेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग है और स्विंग ट्रेडिंग हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होता है और ये 1 to 4 वीक्स का सबसे अच्छा काम करता है टाइम फ्रेम में। तो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चार्ट इंडिकेटर टू बी यूज। क्या क्या चीज हमने यूज किया है वो सबसे पहले है हेइकेनेसी चार्ट कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम। दूसरा नंबर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे, जिसका टाइम फ्रेम हम लोग रखेंगे 8 और 13, 8 और 13 पीरियड का ईएमए क्रॉसओवर हम लोग लेंगे इसमें। तीसरा नंबर में है आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। नंबर 4 में है ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो एक वॉल्यूम का मोमेंटम इंडिकेटर है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। और फिफ्थ में है जो वॉल्यूम कैंडल है जिसका 20 मूविंग एवरेज का हम लोग एवरेज कंसीडर करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग चार्ट में डायरेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक स्टॉक सबसे अच्छा काम किया है लास्ट 2-3 महीना में वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग चले जाते हैं 29 अप्रैल का, जैसे हमने बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है सबसे पहले हमको देखना है कि चार्ट के ऊपर 8 और 13 का क्रॉसओवर, जो 8 शॉर्ट टाइम फ्रेम है वो अगर 13 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर क्रॉसओवर देते हैं, उसके साथ साथ दूसरा नंबर चीज है जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर में होना चाहिए या 50 के ऊपर में आरएसआई होना चाहिए। तीसरा नंबर क्राइटेरिया है इस ट्रेड का कि वॉल्यूम कैंडल के साथ होना चाहिए, जो सिग्नल कैंडल जिसमें क्रॉसओवर हो रहा है या उसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें जो वॉल्यूम कैंडल होगा वो बुलिश वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए। उसका मतलब है कि 20 मूविंग एवरेज का जो एवरेज पीरियड है उसके ऊपर में वॉल्यूम का वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर, जो वॉल्यूम का जो मोमेंटम है उसको दर्शाता है। इसमें हम लोग वैसा वॉल्यूम को लेंगे जिसमें स्टॉक का जो वॉल्यूम का मोमेंटम है वो इंक्लाइंड है। इसमें साफ तौर में हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग 29 अप्रैल में जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है उसको देखते हैं तो उसका नेक्स्ट डे वाला जो है वो आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम कैंडल है। इसमें क्राइटेरिया है कि सिग्नल कैंडल जो है वो क्रॉसओवर का जो कैंडल वो होता है
क्रॉसओवर वाला कैंडल या नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम के साथ एवरेज वॉल्यूम का ऊपर में होना चाहिए। दूसरा नंबर है ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में इंक्लाइंड होना चाहिए। तीसरा नंबर में है पर्टिकुलर डेट में आरएसआई क्लोजिंग ब्रेसिस में 50 के ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये ट्रेड हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहा है कि ये ट्रेड जैसे हमने लिया है उसके साथ साथ इसका एंट्री होगा जो सिग्नल कैंडल है उसका नेक्स्ट वाला कैंडल का जो ओपन है उसमें, उसको अगर हम लोग मार्क कर देते हैं तो आता है 129 के आसपास में। तो उसके बाद हम लोग देख पा रहा है कितना अच्छा राइड ये स्टॉक ने दिया है और ये ऊपर चलते गया है। अभी दूसरा बात यह है कि एंट्री तो हो गया है 29 या 30 अप्रैल को। उसके बाद ये स्टॉक को हम कहां तक रखें, टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 to 4 वीक्स है। इसमें दूसरा जो क्राइटेरिया है वो एग्जिट का है। एग्जिट का सबसे पहला जो क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे वो है 3 डे कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल ऑन क्लोजिंग बेसिस। दूसरा नंबर में है डेली कैंडल क्लोजिंग बिलो ईएमए 13। तो दो इसका क्राइटेरिया है। सिस्टम के हिसाब से दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि जैसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 3 रेड कैंडल देखेंगे क्लोजिंग बेसिस में, जहां पे क्लोज हो रहा है उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो इस केस में हम लोग अगर देख पा रहा है 129 को अगर 30 अप्रैल को हम लोग इसमें एंट्री लेते थे तो इसका जो करेक्ट एग्जिट इस सेटअप के हिसाब से में होता था वो है 148.40, जो अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स इन ए स्टॉक ऑफ 129 रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15%। तो 15% जहां पे हमको रिटर्न मिल रहा है तो उसमें हम लोग इसमें एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 जो कॉन्जिक्यूटिव हेकेनेसी रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग दे रहा है। उसके हिसाब से हम लोग सेकंड जो क्राइटेरिया है वो भी देख सकते हैं। इसमें सेकंड क्राइटेरिया ऑफ एग्जिट है डेली कैंडल क्लोजिंग बिलो 13 ईएमए। 13 ईएमए यहाँ पे है रेड वाला जो ईएमए का लाइन है वो, इस लाइन के नीचे में अगर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग होता है तो उसमें भी हम लोग निकल सकता है, लेकिन ईदर ऑफ द टू में हमको कंसीडर करना है। ये छोड़ के हम लोग सिस्टम के हिसाब से कहीं और एग्जिट नहीं लेंगे। अभी बात आता है कि मनी मैनेजमेंट का। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी ने 10% 12% का टारगेट रख के काम कर रहा है तो उस केस में वो अपने हिसाब से मैनुअली एग्जिट कर सकता है, वो सिस्टम में डिफाइंड हम लोग नहीं बोल सकते। दूसरा बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता था। जो 129 में एंट्री है 30 अप्रैल को, उसका नीचे में स्टॉप लॉस होगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 5% ऑफ द कैपिटल। 5% ऑफ द कैपिटल मीन्स है अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज के आसपास में, मतलब 123 के आसपास में इसमें हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो इसमें आप लोग देख पा रहा है कि 129 जहां पे एंट्री है 123 को अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये स्टॉक आपको 15% के ऊपर रिटर्न दे दिया होता। इसके हिसाब से दूसरा जगह में भी आप लोग देख सकते हैं जो प्रेजेंटली मूव हुआ है उसमें भी सेम है। फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सफिशिएंट कैंडल अभी तक बना नहीं है 3-4 दिन का। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहा है, पहला चीज जो है इसमें हम लोग कैंडल जो यूज कर रहा है वो हेकेनेसी कैंडल है। जो नॉर्मल कैंडल नहीं है उसको हेकेनेसी में कन्वर्ट करना है। नंबर 2 है हम लोग डेली चार्ट को देख रहा है। नंबर 3 जो है आरएसआई को हम लोग देख रहा है और आरएसआई 50 के ऊपर में हम लोग कंसीडर कर रहा है फॉर बाइंग। नंबर 4 जो है वॉल्यूम इसका जो है फॉर बाइंग। जिस कैंडल में हम लोग देख पा रहा है कि क्रॉसओवर हुआ है, मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है जहां पे 8 ईएमए क्रॉस करके ऊपर में गया है 13 ईएमए का, तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहा है सिग्नल कैंडल के हिसाब से। सिग्नल कैंडल जहां पे बनेगा उसका नेक्स्ट कैंडल अगर वॉल्यूम के साथ है सिग्नल कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग एंट्री कर सकता है, और अगर वॉल्यूम के साथ सिग्नल कैंडल नहीं है तो हम लोग एक और कैंडल का वेट कर सकता है और उसके बाद नेक्स्ट दिन का जो ओपनिंग है उसमें हमको लेना है। ओपनिंग में हमको ट्रेड को लेना है और उसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें रखना है। जहां पे स्टॉप लॉस होगा, जहां पे सिग्नल कैंडल हुआ है उसका नीचे
और इसका स्टॉप लॉस होगा जहां पे एंट्री है उसका 5% नीचे में। इससे ज्यादा इस ट्रेड के लिए कोई जरूरत नहीं है। और इस ट्रेड का सबसे बड़ा चीज यह है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत फेवरेबल होता है, जैसे हमने पहले भी बताया है। तो चलिए इसके साथ साथ और दो एक तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जहां पे आप देख पा रहा है कि एसबीआई का भी जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई में देखिए सारा चीज मैच कर रहा होता। 4 फरवरी 21 का जो क्लोजिंग था वो एक वॉल्यूम कैंडल एवरेज के ऊपर में था। उसका आरएसआई भी 77 था जो 50 के ऊपर में है। उसका जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है उसका भी एक बहुत अच्छा इंक्लिनेशन इसमें नोटिस हम लोग कर सकते थे। 5 फरवरी का जो एंट्री होता था तो वो कम से कम हम लोग थर्ड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है या सेकेंड कैंडल जहां पे 13 ईएमए को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है वहां पे एग्जिट ले सकता था। तो अगर एसबीआई का इस चार्ट में हम लोग देखेंगे, एंट्री प्राइस होता था 333, जिसका 5% अराउंड 15 या 16 रुपीस होता था। तो 16 रुपीस के नीचे में अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस रखते थे जो अप्रोक्सीमेटली 317 के आसपास में था, उसको अगर स्टॉप लॉस मान के हम लोग ये ट्रेड में बने रहते थे तो इसका सिस्टम के हिसाब से जो एग्जिट था क्लोजिंग बेसिस में 13 ईएमए को जो क्रॉस किया तो वो है 394, जिसको अगर हम लोग देख पाएंगे इसके हिसाब से तो अप्रोक्सीमेटली 20% के ऊपर में इसका प्रॉफिट मिला है, जिसमें 5% ओनली रिस्क था और 20% इसका रिटर्न मिल सकता था। तो इसके साथ साथ आप दूसरा में भी करके देख सकते हैं कितना रिस्क हमने लिया है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए और कितना रिवार्ड भी हमें मिला है। तो आप इसमें 9 नवंबर का भी जो सेटअप है उसमें भी देख सकते हैं कि वो वॉल्यूम कैंडल जो था एवरेज के ऊपर था और इसका जो एंट्री प्राइस हुआ करता था वो नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होगा उसमें जो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 213 के आसपास में, और इसका 5% या 10 पॉइंट्स नीचे में अगर आप देखेंगे 203 के आसपास में आएगा। 203 को स्टॉप लॉस बना के 213 में अगर इस स्टॉक में हम लोग एंट्री लेते थे 9 नवंबर 2020 को, तो इसमें हम लोग देख पा रहा है आफ्टर 17 दिसंबर, एक महीना कुछ दिनों के बाद ही इसका जो रिटर्न मिला था, 4 वीक्स के बाद जो रिटर्न मिला है वो अप्रोक्सीमेटली है 269 रुपीस में हम लोग सिस्टम के हिसाब से काट सकता था। उसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली ये 25% के आसपास में रिटर्न दे सकता था। तो इसके साथ साथ दूसरा स्टॉक में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे वी गार्ड का जो रैली दिया है उसमें भी हमने ट्रेड लिया था और उसमें भी हमने ये सेटअप का इस्तेमाल करके ट्रेड लिया था। तो वी गार्ड का भी जो एंट्री होता था वो अप्रोक्सीमेटली जो सिग्नल बार 20 मई का था, उसके बाद 21 मई का जो सिग्नल बार के बाद जो ओपनिंग था 233 में होता था, और उसके बाद थर्ड जो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का लो बना था वो है आपका 4 जून को जो 260। उसका मतलब है आपका 233 का एंट्री और 260 के आसपास में उसका एग्जिट। तो इस ट्रेड में भी अगर हम लोग स्टॉप लॉस देखते हैं तो 233 का 5% मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट्स के आसपास में होगा। तो 12 पॉइंट्स का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लेते थे या 223 का अगर स्टॉप लॉस ले लेते थे तो इसके हिसाब से हमें देख पा रहा है कि कम से कम 27 पॉइंट्स के आसपास में प्रॉफिट मिलता था। मतलब मिनिमम इस सेटअप में आप अगर काम करेंगे डेली बेसिस में स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो कम से कम 10% तो गारंटीड रिटर्न है, जहां पे आपका मैक्सिमम 5% स्टॉप लॉस के लिए आप रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप टाटा स्टील का भी चेक कर सकते हैं, सिमिलरली पीएफसी उसका भी चेक कर सकते हैं कितना बढ़िया रन दिया है इसमें। 4 मई जहां पे इसका क्लोजिंग हुआ था 108 के आसपास, अगर वहीं नेक्स्ट दिन ओपनिंग में हम लोग लेते थे इसको इस सेटअप के हिसाब से सारा चीज फेवरेबल था हमारा, तो उस हिसाब से अगर लेंगे तो कम से कम आप इसका जो राइडिंग था प्रॉफिट का वो अप्रोक्सीमेटली 108 से 125 तक जा सकते थे। तो इस सेटअप के बारे में आप लोग खुद बैक टेस्ट करके देखिए, जैसे आईओसी में भी दिया है, और बैक टेस्ट करने के बाद हमें ये भी बताइए कहाँ पे इसका प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमने जो बैक टेस्ट किया है लास्ट 6-7 महीना से, जिसमें से मैं एकदम
आपको बोल सकता हूँ कि हर एक ट्रेड इसका प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेड है, जहाँ पे 5% के आसपास में हो सकता है इसका कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन 95% केसेस में इस ट्रेड आज के दिन में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब तक कोई भी सिस्टम अच्छा काम कर रहा है उसमें हमें ध्यान देना जरूरी होता है, और उसको पकड़ के हमें अगर ट्रेड लेते हैं तो उसमें रिस्क बहुत कम मिलता है कंपेयर टू इसका रिवार्ड। तो एक बार और रिवाइंड कर देते हैं, इसका चार्ट हमने सही केनेसी का यूज किया है डेली टाइम फ्रेम में, और क्रॉसओवर जो है 8 और 13 ईएमए का क्रॉसओवर है। नंबर 3 में है आरएसआई जो 50 के ऊपर होने से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज ए बाइंग। नंबर 5 है वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम 20 एमए के ऊपर में होना चाहिए, जो क्रॉसओवर का कैंडल है उसका। और एंट्री क्राइटेरिया जो है ईएमए 8 क्रॉसओवर, ईएमए 13 ऑन डेली चार्ट, आरएसआई अबव 50 होना चाहिए, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंक्लाइंड स्लोप में होना चाहिए, कम से कम डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। ये एकदम साफ है कि डाउनवर्ड स्लोप ऑन बैलेंस वॉल्यूम होने से हमें नहीं लेना है वो ट्रेड को, या तो फ्लैट रहेगा नहीं तो इंक्लाइंड होना चाहिए, प्रेफरेबल है इंक्लाइंड स्लोप, उसमें रिवार्ड अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम 20 एमए के ऊपर होना चाहिए। एग्जिट क्राइटेरिया दो ही है, 3 डे कॉन्सिक्यूटिव रेड कैंडल या तो कैंडल क्लोजेस बिलो ईएमए 13, उसमें हमें एग्जिट कर जाना है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, डोंट वेट फॉर ईएमए 8 और 13 टू क्रॉस अंडर, इसमें लॉस ज्यादा होने का चांसेस है या प्रॉफिट हम लोग गवा सकता है इसमें। और इसका जो मोस्ट ऑफ द केसेस रिवार्ड मिलता है 1 टाइम रिस्क के अगेंस्ट में 5 टाइम रिवार्ड इसका मिलता है। और स्टॉप लॉस इनिशियली कहाँ पे हम लोग रखेंगे, जो एंट्री प्राइस होगा उसका 5% नीचे में स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे। इस हिसाब में हमने इसको टेस्ट करके देखा है या हमने काम करके देखा है जिसमें हम प्रॉफिटेबल रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसको छोड़ के भी और अच्छा मॉडिफाइड वीडियो, एडवांस लेवल का वीडियो भी हम लाने का कोशिश करेंगे। ऑप्शंस के ऊपर भी लाने का कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस। तो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि चैनल को ग्रो हो सके और हम लोग जो एफर्ट दे रहा है उसको मोटिवेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।